हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ये मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता दूंगा, दोनों में अंतर भी बता दूंगा। और ये सब जो चीज़ें हैं हमें शुरू में जानने की इस वजह से ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जो हमने अपना संविधान अपनाया है तो ये ज़्यादातर हमने ब्रिटिश के जो संविधान चल रहा है वही ब्रिटिश हमारे यहाँ पे शासन किए, तो वही चीज़ों को हमने फिर कंटिन्यू कर दिया। तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा लिखित संविधान और ब्रिटिश का देखेंगे कि आप जो अंग्रेज हैं उनका संविधान अलिखित है, तो इसमें हमें अंतर जानना जरूरी होगा। और जैसा कि आप देखेंगे जब मैं आपको बहुत सारे एक्ट पढ़ाऊंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम एक्ट पढ़ते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया बहुत सारा एक्ट पास की है, 1813, 1833, 1858, बहुत सारे एक्ट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सब एक्ट जो थे वो अलिखित संविधान का ही पार्ट थे क्योंकि अलिखित संविधान में आप देखेंगे कि एक साथ कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से ये चीज़ें जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती हैं, तो यही हमें जान। तो लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अलिखित संविधान जो है हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के बारे में हमें देखना है। तो जो हमारा संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहले तो हमें अंतर जानना बहुत ही ज़रूरी होगा क्योंकि अंतर जानेंगे तब पता चलेगा आपको कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये आपको पता चलेगा इसमें। तो पहला है कि जो लिखित संविधान होता है ये एक ही दस्तावेज में संग्रहित होता है और इससे राज्य का जो बुनियादी नियम इसे माना जाता है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको आप समझ लीजिए कि जो एक साथ लिखा जाता है उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा संविधान है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके द्वारा एक बार में इस संविधान को लिख दिया गया, इसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बस आप सिंपली समझ लीजिए, एक बार जो लिखा जाता है उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और जो बार बार, मतलब जो मान लीजिए कि 1750 में एक पंक्ति को लिखा गया, 1800 में एक पंक्ति को लिख के फिर उसको ऐड कर दिया गया, मतलब जब भी आपको लॉ की ज़रूरत पड़ी, चाहे नियम की ज़रूरत पड़ी, तो वो होता है कि आप लिख के उसमें ऐड कर दिए, तो वो अलिखित संविधान हो जाता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं ये जो ढांचा होता है, तो एक ही दस्तावेज इसमें नहीं होता है। और इसमें होता क्या है, अलिखित संविधान में समय समय पर और ज़रूरत के अनुसार इसको अलग अलग दस्तावेज संग्रहित मतलब बनाया जाता है और उसको उसी संविधान में ऐड कर दिया जाता है, उसी को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लॉ 1 की ज़रूरत पड़ी, लॉ 1 इन्होंने लिख दिया, फिर लॉ 2 लिख दिया, फिर लॉ 3 लिख दिया, ये तीनों को ऐड कर दिया। और फिर जब भी आगे भी ज़रूरत पड़ी तो लॉ 4 लिख दिया, लॉ 5 लिख दिया। और क्योंकि ये एक बार में नहीं लिखा गया है और अब उस टाइम उतना मॉडर्न व्यू भी नहीं था कि एक बार में लिखा जा सके। ब्रिटिश जब आप देखेंगे तो बहुत दिनों से राज कर रहे थे, तो उस टाइम ये जो आप मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का नाम सुनते हैं उस टाइम नहीं हुआ था। जब अमेरिका आज़ाद होता है तब जाके वो सबसे पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, तब ये मॉडर्न व्यू आता है कि एक बार में कॉन्स्टिट्यूशन को लिख देना, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उस टाइम नहीं थी, तो इसी वजह से ये अलिखित ही रह गया। और जितने भी लॉ उस टाइम से बनते आ गए शुरू से, उसको ही ऐड करते गया और इसको अलिखित संविधान का हमने भाग बना दिया इसको। तो जो ये अलिखित संविधान है और लिखित संविधान, तो लिखित संविधान है तो ये देखेंगे कि भारत फॉलो करता है, अमेरिका फॉलो करता है, जापान, ये लोग हैं तो ये लिखित संविधान का फॉलो करता है, मतलब कि एक साथ इनका संविधान लिखा गया है। संविधान सभा जो बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें सदस्य होते हैं और वो सदस्य मिलकर एक बार में संविधान का निर्माण होता है, तो इसको लिखित संविधान बोलते हैं। और ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये सब देखेंगे तो ये अलिखित संविधान का फॉलो करते हैं। जो भी परंपरा वगैरह चलते आती रहती है उसी को ऐड करके लॉ बना के ये लोग उसको चलाते हैं, देश का शासन प्रशासन। तो इन लोगों का है जो ये अलिखित संविधान है, तो यही हमें इसमें देखना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं प्रोविजन, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। और जो लिखित संविधान होता है तो इसका जो संवैधानिक कानून एक किताब में रहता है। तो जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का बुक ही है, आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से उसमें जितने भी हमारे संवैधानिक प्रोविजन है सब उस बुक में लिखे गए हैं। तो हमारा एक बुक होता है, जो लिखित संविधान होता है तो वो एक बुक होता है। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है, सभी संवैधानिक कानूनों मटेरियल का पत्रों का एक संग्रह होता है जिसमें कि कानून के पत्रों को जोड़ा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो L1 है उसको जोड़ दिए, और जो L2 है मतलब लॉ 1 है उसको जोड़ दिए, लॉ 2 को जोड़ दिए, लॉ 3 को जोड़ दिए, लॉ 4 को जोड़ दिए, जब जब जरूरत पड़ा तो लॉ बना दिए और उसी में फिर ऐड कर दिए जो हमारा पहले का लॉ था। तो ये इस तरह चलता है। लेकिन जो भी लिखित संविधान होता है उसमें एक ही बुक में हर एक चीज़ें होती हैं जो कि हमारा संविधान है। लॉ में उस सेंस में नहीं बोल रहा जो कि आप समझ रहे हैं कि जैसे लॉ अभी देखते हैं कोई लॉ बनता है पार्लियामेंट द्वारा, वो लॉ नहीं। जैसे कि आर्टिकल, इसमें समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल है, वैसे ही ये
आर्टिकल 1 है जोड़ दिए अलिखित संविधान में, आर्टिकल फिर 2 की हमें ज़रूरत पड़ी तो लिख दिए कुछ टाइम बाद और फिर उसको जोड़ दिए, ऐसे है। तो इसको मैं लॉ बोल रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो संविधान का आधार मान के ही कानून बनाया जाता है। तो संविधान तो एक हमारा मदर लॉ है और जो लॉ बनाए जाते हैं उनको बेबी लॉ बोला जाता है। तो बेबी लॉ मदर लॉ से ही निकलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के प्रोविज़न के अनुसार हमें लॉ बनानी पड़ती है। तो वो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही हमें लॉ बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें है अलिखित संविधान में कि परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार लॉ बनाया जाता है। तो जैसा ज़रूरत आ गया वैसा लॉ बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो फिर जो मन में आता है यहाँ पे लॉ बनता है, जो ज़रूरत पड़ गई वो लॉ बना दिया जाता है। लेकिन पहले पार्लियामेंट हमारे लिखित संविधान में ये देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें मैच करेंगी कि नहीं जो हम लॉ बना रहे हैं। अगर वो मैच नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशन से तो समझिए उसको नल एंड वाइड सुप्रीम कोर्ट कर देगी, मतलब वो लॉ नहीं रह जाएगा फिर बाद में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो लॉ पार्लियामेंट बना दी वही मानना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना ही पड़ेगा जो अलिखित संविधान में होते हैं। तो इसमें अगला जो है लिखित संविधान में जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं उन कानून को खारिज कर दिया जाता है। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं अगर वो संविधान से मैच नहीं करती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो लॉ बनाई जाती हैं पार्लियामेंट द्वारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है कि जो हमारे संविधान से मैच नहीं करता है, जैसे कि हमारा कंट्री है सेकुलर है तो धर्मनिरपेक्ष है। तो अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है जो कि हमारे धर्मनिरपेक्षता पर चोट करती है तो उस लॉ को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो अलिखित संविधान है इसमें कोई सीमा नहीं है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है क्योंकि संविधान है ही नहीं। जिस लॉ की जब भी ज़रूरत पड़ती है परिस्थिति के अनुसार वो लॉ बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ को मैच करना ही पड़ेगा जो लिखित संविधान होता है। तो ये आपको इसमें समझना चाहिए। और इसमें अगला है कि यहाँ पे संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। तो जो लिखित संविधान होता है उसमें संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो संसद को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि संसद ही कानून बना रही है। जो भी आर्टिकल चाहे जो भी लॉ की ज़रूरत है तो वो संसद बना देगी लिखित संविधान में और उसको फिर से ऐड कर दिया जाएगा जो पिछला प्रोविज़न है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो होता है ये संविधान सर्वोच्च है। संविधान के तहत ही पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन सा संगठन कौन काम करेगा ये सब चीज़ें बताई गई हैं संविधान के तहत ही। जो एग्जीक्यूटिव है चाहे लेजिस्लेचर है सबका कार्य बटा हुआ है और किसका कितना पावर है ये सब संविधान के तहत बांट दिया गया है। उसी के अनुसार आपको काम करना है। संविधान के तहत ही जो भी काम होगा, जितने भी प्रोविजन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये सब लिखित संविधान में है। लेकिन अलिखित संविधान में संसद जो होती है वो सर्वोच्च होती है। संसद के आगे मतलब कोई भी पावरफुल उसमें नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे पावरफुल है संविधान, और संविधान की रक्षा करने का फिर किसका कार्य है तो ये है सुप्रीम कोर्ट का। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आया भी है क्वेश्चन और इसको आप समझ सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट आंसर में था। और जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें क्वेश्चन में आ चुके हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। और जो भी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर बनाता होगा उसको पता ही है कि कितनी सारी चीज़ें आती हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है और किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और जो नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको वो बिल्कुल आपको क्वेश्चन में मिलेंगे चीज़ें। अगर आप लेक्चर सही से देख के अगर कॉपी पेन लेके बैठते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को नोट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे मैं आपको बता देता हूँ। और अगला है कि जो भी लिखित संविधान होता है तो उसमें जो न्यायतंत्र होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है जो कि अलिखित संविधान होता है। तो इसमें न्यायतंत्र थोड़ा कम, न्यायपालिका जो होती है वो थोड़ा कम स्वतंत्र होती है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे सुप्रीम जो पावर है इसमें संसद है। लेकिन यहाँ पे सबसे पावरफुल बॉडी लिखित संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है वो है सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोर्ट है समझिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो तो ब्रांच ही है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट। तो हमने एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा न्यायपालिका के विषय में। तो ये यहाँ पे जो होती है ये संसद सबसे सुप्रीम होती है, सबसे पावरफुल होती है संसद। और संसद के आगे मतलब जो न्यायपालिका है वो भी उसकी पावर कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है, सबसे पावरफुल तो कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का फिर काम कोर्ट का है। तो कोर्ट सबसे पावरफुल यहाँ पे मानी जा सकती है, आप मान सकते हैं। लेकिन कोर्ट भी काम करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही करती है। और लिखित संविधान में आप देखेंगे कि जो कानून होता है वो अलग होता है। तो कानून जो हम बनाते हैं जैसे कि बहुत सारा आप देखेंगे कि लॉ पास किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही पास किया जाता है और ये दोनों अलग होते हैं। जैसे कि हमारे और भी आप देखेंगे कि जो कानून है सीआरपीसी, ये भी कानून अलग है और जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाती है वो भी लॉ अलग है। जैसे आप देखेंगे व्हीकल एक्ट, बहुत सारे एक्ट पास होते हैं तो वो अलग है।
है, संविधान अलग है और कानून मतलब संविधान के तहत ही कानून बनाए जाते हैं। जो चीज़ें अगर संविधान में मैच नहीं कर रही हैं वो कानून नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग है, संविधान के तहत ही कानून बनाया जाता है। लेकिन जो इसमें होता है अलिखित संविधान में, आप देखेंगे कि लिखित ना होने के कारण कानून और जो आर्टिकल जो आप देखेंगे अनुच्छेद होते हैं लिखित संविधान में वो सेम ही माने जाते हैं। कानून भी सेम है इसमें, लेकिन हमारे यहाँ जो भी आर्टिकल हैं आप देखेंगे आर्टिकल जैसे 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हमारे यहाँ अनुच्छेद और लॉ, जो लॉ हम बनाते हैं फिर बाद में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो वो दोनों चीज़ें अलग हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल और जो लॉ है उसमें कोई अंतर ही नहीं है अलिखित संविधान में, क्योंकि ये लिखित है ही नहीं तो फिर अलग अलग कैसे होगा। एक साथ में लिखा रहता तो फिर वो आर्टिकल वहाँ पे जो अनुच्छेद रहता वो लिखा रहता। और अगला जो है संविधान सभा द्वारा इसको बनाई जाती है, निश्चित तारीख को ये प्रकाशित किया जाता है। तो संविधान सभा जो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसके द्वारा बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनके द्वारा मिलकर बनाया जाता है। लेकिन ये जो होता है लिखित संविधान ये किसी भी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये समय समय पर संसद द्वारा विकसित किया जाता है। जो कोर्ट कोई फैसला दे दे उसको भी ऐड कर दिया जाता है संविधान में, तो ये अलिखित रहता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे लिख दिया जाता है। लेकिन जो लिखित संविधान होता है वो एक बार में बनाया जाता है और एक बार में फिर उसको एक तारीख जो होती है कोई तारीख को उसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये समय समय पर ज़रूरत के अनुसार विकसित किया जाता है और फिर ये पिछले जितने भी लॉ रहते हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब धीरे धीरे इवॉल्व होते आया है, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वैसे होता है। लेकिन अब जो ये लिखित संविधान होता है तो समझिए सीधे ही बच्चा को बड़ा करके इनेक्ट कर लिया जाता है, तो समझिए इसको गोद लिया जाता है, एक ही बार में गोद ले लिया जाता है। इनेक्ट मतलब एक बार में बना के। लेकिन जो अलिखित संविधान है ये धीरे धीरे विकसित होता है, शुरू से अंत तक विकसित होते चला जाता है और जितने भी प्रोविज़न होते हैं उसको ऐड किया जाता है इसमें। और अभी भी जितने भी ज़रूरत पड़ेंगे लॉ को उसको बना के फिर या फिर लॉ को बना के फिर उसमें ऐड कर दिया जाएगा पिछली जितने भी लॉ है उसमें। और लिखित जो संविधान है ये कठोर और लचीला भी हो सकता है, लेकिन जो अलिखित संविधान आप देखेंगे मतलब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमेशा ही लचीला होता है। तो हमारे संविधान को भी आप देख सकते हैं लचीला मतलब आप क्या समझते हैं, लचीला मतलब जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ। तो अमेंडमेंट जो प्रोसेस है तो हमारे संविधान में कुछ चीज़ों को आप देखेंगे जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर दी जाती है, जैसे कि स्टेट का नाम, बाउंड्री ये सब चेंज करना होता है तो सिंपल मेजोरिटी से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि विशेष बहुमत चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का भी सहमति चाहिए। तो हमारा दोनों मतलब चीज़ों को मिला के हमने बनाया है। कुछ पार्ट में संशोधन के लिए कठोर प्रोविज़न है, कुछ में आप देखेंगे सिंपल है। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है तो उसमें अमेंडमेंट का कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, उसमें बिल्कुल लचीला ही होता है, जो पार्लियामेंट लिख के दे दे वही चीज़ें होती हैं। तो हमने अपना मतलब जो अमेंडमेंट प्रोसेस जो अपनाया है वो लचीला है। अमेरिका का आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही टफ है, ब्रिटेन का बहुत ही ईजी है। तो दोनों को मिला के हमने अपनाया है। तो हमने काफ़ी मतलब जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उसको अडॉप्ट किया है अपने अनुसार, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और लिखित जो संविधान होता है ये संघीय या एकात्मक दोनों हो सकता है, एकात्मक और संघीय यही अगला टॉपिक है तो ये मैं आपको बताऊंगा। संघीय व्यवस्था मतलब समझिए कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और दोनों अपने आप में पावरफुल होती है, कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये मैं आपको बताऊँगा। सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये आप समझ सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब समझिए कि बहुत छोटे छोटे किंगडमों में जो देश होता है वो होता है मतलब छोटे छोटे स्टेट में, और जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो उसमें केंद्र जो रहती है वही पूरी तरह से पावर को कंट्रोल करके रखती है और शासन प्रशासन चलाती है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा और फिर मैं आपको हिस्ट्री से भी जोड़ के आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से हम नहीं जोड़ेंगे, तो हिस्ट्री काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री से ही सीख के जो भी सब्जेक्ट होती हैं उनका ईजाद होता है धीरे धीरे, तो वो हिस्ट्री से हमें जोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। और जो जोड़ने का प्रोसेस है आपको हमेशा हर एक सब्जेक्ट में सीखना होगा, हर एक सब्जेक्ट को सभी सब्जेक्टों से जोड़ना आपको आना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकते हैं। और क्वेश्चन आपसे सभी बनेंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट बस हिस्ट्री का दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाता है उसमें स्टेटमेंट, तो वो आपको समझ में आनी चाहिए और कनेक्ट करने आनी चाहिए हर एक सब्जेक्टों को आपको। और जो अलिखित संविधान होती है ये संघीय नहीं हो सकती है, उसको एकात्मक ही होना पड़ेगा, एकात्मक ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा तब जाके आप एक बार में लिखिएगा तो उसमें पावर का डिवीज़न होगा, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम होता है तो उसमें पावर का डिवीज़न होता है, स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में पावर डिवीज़न होनी चाहिए, कौन किस क्षेत्र में पावरफुल है, कौन किस क्षेत्र में काम कर सकता है, सबका
पावर बटा होता है। तो ये कैसे बटा रह सकेगा, जब एक बार में संविधान लिखा जाएगा और एक जगह डॉक्यूमेंट होगा एक बुक में, तब जाके आप लिख सकते हैं, तो तब आप शासन चला सकते हैं। इसी वजह से ये है कि लिखित संविधान में ही संघीय व्यवस्था हो सकती है, लेकिन लिखित संविधान में फेडरल सिस्टम होना मुश्किल है, समझिए। और एक अंतर ये भी है कि ये जो होता है, जो लिखित संविधान होता है, ये कम समय में बन जाता है। और लिखित संविधान आप देखेंगे बहुत टाइम, अब जब से वो लोग संसद का काम करना शुरू की होगी, तब से वो लोगों को जो जो ज़रूरत पड़ती होगी लॉ को, तो लिखते आते होंगे, लिखते लिखते अब समझिए कि अभी तक वो लिखते आ रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो लिखित संविधान होता है उसको एक बार में संविधान सभा बनती है और कुछ दिन में फिर उसको लिख के फोर्स में ला दिया जाता है, मतलब कि कार्य में ला दिया जाता है। जैसे कि हमारा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं, तो फिर उसको इतना टाइम लगा है। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिकन जो संविधान है अलिखित संविधान है, और वो करीब 1200 ईस्वी पहले से ही वो चलते आ रहा है और लिख के फिर उसमें ऐड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये आपने लिखित संविधान और अलिखित संविधान देख लिया। तो अब हमारा जो टॉपिक है ये फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, ये देखना है और हमारे फेडरल सिस्टम के बारे में भी देखना है हमें। तो अब हम चलते हैं अपने